वाई पीपल फेल्स एट फेसबुक एड्स। ये वीडियो चालू करने से पहले क्या हम एक छोटी सी कहानी सुन लें? तो सपोज करो आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। क्यों? आज आप अपने क्रश से मिलने जा रहे हो। आपके पास चॉकलेट भी है, आपके पास गुलाब का फूल भी है। आप अपने क्रश के पास गए और आपने उससे अपने घुटनों पे बैठ के पूछ लिया। क्या पूछ लिया? विल यू मैरी मी? क्या लगता है आपको क्या होगा? सोच के बताओ, थोड़ा कमेंट करो। चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट स्लैप, सेकंड एक्सेप्ट। थोड़ा सोचो यार, स्लैप ही पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उससे मतलब आपके क्रश को पता ही नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो। आप डायरेक्टली जाके उसे प्रपोज कर दोगे तो वो मना कर देगी। पहले उसके साथ बॉन्ड बनाओ, तो बातचीत करो, स्टार्टिंग तो कुछ तो करो यार। उसको पता लगने दो कि आप वो कौन। उसके बाद उसके साथ इंटरेक्ट करो, मतलब आपके साथ घूमे, कुछ और करे, फिर उसके बाद प्रपोज करो। तो कुछ ऐसा ही होता है फेसबुक एड्स के साथ। हम क्या करते हैं ना, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए फेसबुक एड क्रिएट करेंगे, वो भी कौन सा? सेल्स, डायरेक्टली सेल्स। अरे मुझे पता ही नहीं है, सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, मुझे जब उसके बारे में पता ही नहीं है, मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूंगा और कैसे परचेज कर लूंगा? उससे अच्छा जिस कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ उससे परचेज ना करूँ। अगर आप फेसबुक ऐड मतलब रन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो पहले इमोशन कनेक्ट करना जरूरी है। अगर वो इमोशन कनेक्ट ही नहीं कर पाए ना, तो आपका फेसबुक ऐड का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही बेकार आएगा। हमेशा याद रखना कि जो फेसबुक एड्स है वो बस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो साइकोलॉजी का खेल है। अब सोचो यार, साइकोलॉजी कैसे? अरे अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और डायरेक्टली सेल्स कैंपेन चलाते हो तो कोई भी परचेस नहीं आएगी। जो आएगी वो इतनी हाई आएगी कि आप देख कर ही बंद कर दो कैंपेन, ठीक है। उसके लिए हमें करना क्या होता है? पहले अपने टारगेटेड ऑडियंस को अवेयर करना होता है, देन उसके बाद उनके साथ इंटरेक्शन करवाना होता है, देन उसके बाद सेल्स का टाइम आता है। समझे? तो थोड़ा साइकोलॉजी के साथ खेलो उनके। जैसे आपकी क्रश आपसे नाराज हो गई क्योंकि आपने डायरेक्टली जाकर उसको प्रपोज कर दिया, उसके साथ ना कोई कनेक्शन बनाया, ना इमोशन बनाया, ना कोई इंटरेक्शन किया। वैसे ही जैसे ही आप कैंपेन चलाओगे, सेल्स कैंपेन चलाओगे, वैसे ही आपकी ऑडियंस आपके साथ नाराज हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी भी नहीं। तो क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? तो थोड़ा सोचो। आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारा फेसबुक ऐड अकाउंट होता है वो बैन हो जाता है, और साथ ही जो हमारा फेसबुक अकाउंट मतलब हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो वो मतलब अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं करता, हमें अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक ऐड अकाउंट, वो बैन क्यों हो जाते हैं, क्या रीजंस हैं, क्या मतलब मिस्टेक्स हमें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखा जाए ना, जो हमारा अगर कोई नया अकाउंट है, फेसबुक ऐड का न्यू अकाउंट अगर हमने कोई क्रिएट किया है, देन उसके बाद हम डायरेक्टली सेल्स कैंपेन चला देते हैं और उसे कुछ दिनों में बंद कर देते हैं। तो यार मेटा को तो टाइम ही नहीं मिला एनालाइज करने का, और वो कैसे एनालाइज करे आपके सेल्स कैंपेन को? मतलब एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को आपके बारे में पता है कि नहीं, वो आपके ऐड पे क्लिक करेगी कि नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो कैसे आपको रिजल्ट ला के देगा यार? और साथ ही वो कैसे मतलब एनालाइज करेगा? तो वो समझ जाता है कि ये जो कैंपेन है वो एक तरह से मतलब ये परफेक्ट कैंपेन नहीं है, इसको रन करने का कोई फायदा नहीं है, और जो रन कर रहा है वो बस इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ये एक कारण है जिसके कारण आपका फेसबुक अकाउंट बैन हो सकता है, फेसबुक अकाउंट। क्योंकि यार देखो, न्यूली आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, देन उसके बाद सीधा सेल्स कैंपेन क्रिएट कर रहे हो। मेटा क्या करेगा जब उसको पता ही नहीं है आप कौन हो, क्या बेच रहे हो, किनको बेच रहे हो, आपके बारे में कोई डाटा है कि नहीं। मतलब ये भी एक कारण है जिसके कारण फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो पहले यार कुछ दिन अवेयरनेस का एड चलाओ, ठीक है। बजट ज्यादा हाई मतलब लो बजट पे चलाओ, लेकिन धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो। मतलब बेसिकली हम इसमें करते हैं ना, देखो जैसे हम मतलब सपोज करो जैसे आप जिम जाते हो, तो जिम जाने के बाद जस्ट जाते ही आप एक्सरसाइज तो शुरू नहीं करते होगे, अरे चला आ गया, डंबल उठाया, या नहीं। पहले आप जाते होगे, वार्म अप करते होगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज करते हो। तो वैसे ही आपको फेसबुक अपने न्यू फेसबुक ऐड अकाउंट को वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे करेंगे? पहले अवेयरनेस ऐड चलाओ, देन उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक ऐड चलाओ। थोड़े थोड़े पैसे, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, पैसे ज्यादा करने भी चाहिए स्टार्टिंग में, उससे भी बैन हो सकते हैं। अब छोटे छोटे अमाउंट के ऐड चलाओ, कम से कम 4-5 दिन चलाओ, ताकि जो आपको फेसबुक ऐड अकाउंट है वो वार्म अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद मतलब मेटा को पता है आप कौन हो, कैसा ऐड चलाते हो, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। सेकंड रीजन, सपोज करो कि आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। आप उसके लिए आपने कैंपेन चलाया, उसका जो प्राइस आपने रखा ना 99 रखा, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है, ठीक है। तो ये मिसलीडिंग होता है। फेसबुक मानता है कि आप मिसलीड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, और उन्हें जो बेचना है वो बेचने के बदले कुछ और बेच रहे हो। तो ये भी एक कारण जिसके कारण फेसबुक जो है बैन कर सकता है। थर्ड जो होता है वो पेमेंट मेथड। जैसे यार सोचो, आपने एक एड अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, उसमें आपने एक पेमेंट मेथड यूज किया, लेकिन उसी पेमेंट मेथड को आपने मल्टीपल एड अकाउंट में यूज किए, समझे। मेटा को लगता है कि ये डुप्लीकेट है, मतलब ये फेक अकाउंट्स हैं, तो उसके कारण भी वो बैन कर सकता है। ये तो 3 जो मेन रीजन थे जिनके कारण आपके जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो बैन हो जाते हैं। जो अगर आपको और भी जानना है इनकी क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके ऐड प्राइवेसी पॉलिसी के मतलब पेज पे लैंड हो सकते हो, वहां पे एक बार रीड आउट करो।
देन उसके बाद उसको फॉलो करते हुए अपने कैंपेन को क्रिएट करो। ये जो लिंक है एड प्राइवेसी पॉलिसी का, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट करके चेक कर लेना और थोड़ा कैंपेन को ध्यान से रन करना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, तो आपका फेसबुक जो एड अकाउंट है वो जल्दी बैन नहीं होगा। और एक और बात बताता हूँ, आप ऐसा कमेंट करोगे कि यार हम तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा तो बैन हुआ नहीं यार। ऐसा रेयरली केस होता है, ठीक है, कि जो न्यूली अकाउंट है वो डायरेक्ट सेल्स चलाओगे तो बैन नहीं होते, बहुत रेयरली होता है। तो ये कमेंट मत करना, ठीक है। अगर आप ऐसा एड अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आपका बैन नहीं हो रहा, तो जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, जल्द ही लेकिन डाउन चले जाओगे। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि यार जो हमारा कैंपेन है वो परफेक्टली वर्क क्यों नहीं करता। लंबे टाइम से आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, कैंपेन क्रिएट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, लेकिन फिर भी जो आपका जो फेसबुक का जो ऐड कैंपेन है वो परफेक्टली वर्क नहीं करता। जो रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लंबे टाइम से ऐड रन करना, कैंपेन क्रिएट करना, ये कोई एक्सपीरियंस का खेल नहीं है यार। वो कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐड क्रिएट कर सकता है, कैंपेन क्रिएट कर सकता है, उसको रन कर सकता है, सिंपल चीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, मतलब जो उसमें जिन बातों का ध्यान रख के कैंपेन को क्रिएट करना चाहिए, जिन मतलब पॉइंट्स को माइंड में रख के कैंपेन क्रिएट करना चाहिए, वो आप नहीं करते हो। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के कैंपेन को क्रिएट करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका जो कैंपेन है वो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड ना करे आपको। इसके पहले रीजन की बात करते हैं, तो वो है ऐड क्रिएटिव, ठीक है। तो ऐड क्रिएटिव से होता क्या है, जैसे आप ऐड क्रिएट करोगे, ऐड को रन करोगे, तो सबसे पहले जो नजर आती है वो आपकी ऑडियंस की, वो ऐड क्रिएटिव पे जाती है। तभी तो आगे वो और कुछ डिटेल्स देखेगा, पहले ऐड क्रिएटिव देखता है, फिर आपका जो क्या ऐड कॉपी होगा वो देखेगा, देन उसके बाद आपका ऑफर देखेगा, तभी तो जाके क्लिक करेगा या आगे का कोई एक्शन लेगा। तो ऐड क्रिएटिव को ना अपने स्टेजेस के हिसाब से रखो, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखो। जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है उस टाइप का ऐड क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट है पेंसिल बॉक्स, बेच रहे हो कुछ और, या ऐड में दिख रहा है कुछ और, तो ये तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऐड क्रिएटिव को ना अपने मतलब अवेयरनेस के लेवल पे रखना चाहिए, ठीक है। जैसे टोफू, मतलब टॉप ऑफ द, जहाँ पे हम ऑडियंस को अवेयर करते हैं, उस टाइप का आप ऐड क्रिएट करो। कोई मीम क्रिएट कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, इस टाइप की, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा मोफू, मिडल ऑफ द फन। मिडल ऑफ द फन में क्या करते हैं, हम इंटरेक्शन कराते हैं ऑडियंस की अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के साथ, तो उसमें उस टाइप का ऐड क्रिएटिव क्रिएट करो। देन जो हमारा थर्ड आता है वो होता है बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम कोई ऑफर टाइप का ऐड क्रिएटिव क्रिएट करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ऐड क्रिएटिव क्रिएट करते समय ये चीजें, 3-4 चीजें आपको ये रिमेंबर रखनी है। पहले तो अवेयरनेस लेवल के हिसाब से आपको ऐड का जो क्रिएटिव है वो क्रिएट करना है। देन उसके बाद तो सेकंड है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए जो आपका ऐड क्रिएटिव है। तो आप क्या करते हो ना, ऐड क्रिएटिव क्रिएट कर लिया, एक ही आपने ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया और उसी को रन कर दिया, लेकिन आपको टेस्ट करना होता है। हमारा यही है सेकंड पॉइंट कि आप जो ऐड क्रिएटिव क्रिएट करते हो ना, उसको इनफ टेस्ट नहीं करते हो। मतलब जितनी टेस्ट उसको चाहिए, टेस्टिंग उसको चाहिए, वो टेस्ट नहीं करते हो और वो डायरेक्टली आप उसको रन कर देते हो, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो डाउन हो सकता है। तो बेसिकली फेसबुक, मतलब जो फेसबुक ऐड जो रन करते हैं वो क्या गलती करते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक ऐड क्रिएटिव क्रिएट करेंगे, देन उसका यूज करके ऐड को रन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डाउनफॉल। तो सही का रीजन क्या है, मतलब सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स को क्रिएट करो। अगर सपोज करो आप अवेयरनेस लेवल पे, मतलब जो ऐड है वो क्रिएट कर रहे हो, तो अवेयरनेस लेवल पे 5 इमेजेस क्रिएट करो, कैरोसेल्स क्रिएट करो, 5 वीडियोस क्रिएट करो, वो भी डिफरेंट टाइप्स के थोड़े, ठीक है, अलग अलग, सेम कोई मत कॉपी पेस्ट करना, तो डिफरेंट टाइप। देन इनको 5 से 7 दिनों के लिए इसको रन कर दो इन सब क्रिएटिव पे, ठीक है। ये नहीं अलग अलग के साथ यार, मतलब एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3 ऐसे कर करके अपने हिसाब से, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आपका बेस्ट होगा ना, जो आपने ऐड क्रिएटिव क्रिएट किए हैं उनमें से जो बेस्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। और आप सपोज करो यार आपने एक ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया, आपको पता ही नहीं ये बेस्ट है कि सबसे बैड है, आपने उसी को रन कर दिया, तो क्या होगा, जो होना है डाउनफॉल। लेकिन जैसे आप इसको मतलब टेस्ट करोगे 5, 10, 15 ऐड क्रिएटिव के साथ, तो होगा क्या कि जो सबसे बेस्ट ऐड क्रिएटिव होगा आपके ऑडियंस के लिए, उस पर एंगेजमेंट ज़्यादा होगी, देन उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो आगे फर्दर। हमने ऐड क्रिएटिव रन कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया हमने, फिर दोबारा हमें एक अपना विनिंग जो ऐड क्रिएटिव है वो मिल गया, लेकिन यार ये कितने टाइम के लिए हम कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो देखो फेसबुक का यार एक एल्गोरिदम होता है कि आप अगर फेसबुक ऐड रन करते हो तो यार मिनिमम कुछ दिन, मतलब 3 to 5, 5 to 7 ऐसे कुछ दिन आपको ऐड को रन करना होता है। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो होगा क्या कि जैसे आप 5 से 7 दिन आपने ऐड को रन करोगे, तो जो
मेटा है वो आपके ऐड को एनालाइज करेगा और देखेगा कि किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, देन उन्हें शो करेगा, देन उनमें भी देखेगा कि किस टाइप की ऑडियंस उनमें से मतलब क्या कहते हैं परफेक्ट जो ऑडियंस होती है, जो पोटेंशियल जो ऑडियंस वो कौन है, देन उनमें से देखेगा कौन ही इंटरेक्ट कर रहा है आपके ब्रांड के साथ आपके प्रोडक्ट के साथ, देन उन्हें शो करेगा और उस टाइप के और पीपल्स को एनालाइज करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, देन उन्हें ये ऐड शो करेगा। तो एक सिस्टम में चलता है। आप यार इस सिस्टम ही फॉलो ही तोड़ दोगे। सपोज करो अभी एनालाइज करना शुरू ही किया आपने, ऐड ही बंद कर दिया, तो क्या रिजल्ट मिलेगा अरे बाबा तेरे को। तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम 5 से 7 दिन ऐड को चलाओ, उसके बाद रिजल्ट देखो अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यार जो मेटा है वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है अगर टाइम लेता है तो थोड़ा वेट करो और वॉच करो। अब आप सोच रहे हो यार हमने ये भी करके देख लिया लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हमारा जो 4 पॉइंट है वो यही है कि आप जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आपने ऐड के लिए क्रिएट ही नहीं करते। पता है मैक्सिमम जो ऐड क्रिएट करते हो क्या सोचते हैं, ऐड क्रिएटिव बनाओ, ऐड कॉपी लो, ऐड कैंपेन क्रिएट करो और रन कर दो, और कुछ नहीं करना। यार एक स्ट्रेटजी होती है, एक फनल होता है, अवेयरनेस पहले करो, ओके, फिर इंटरेक्ट करवाओ, देन उन्हें क्लोज करो। आप डायरेक्टली जाके क्लोज कर दोगे तो क्या फायदा। एक स्टेज को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ अपने ऐड के लिए। ऐड की स्ट्रेटजी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे होगा क्या कि जो आपको जिस टाइप का रिजल्ट चाहिए ना उस टाइप का रिजल्ट मिलता है। तो देखो अगर आप ऐड क्रिएट करो ना तो फनल जरूर एक बार फनल के बारे में पता कर लेना। बेसिकली शायद मैंने फनल के ऊपर वीडियो बनाई थी, चेक कर लेना, ठीक है। जितना मुझे आपके साथ बनाई है तो चेक कर लेना चैनल पे जाके यार। देखो अगर आप कोई ऐड क्रिएट कर रहे हो ना तो एक लेवल पे जाओ, पहले टॉप ऑफ द फनल, देन मिडल ऑफ द फनल, देन बॉटम ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल में भी ना 2-3 लेवल आते हैं अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना यार जो फेसबुक है वो सिंपल है, ईजी है, इसको बस क्या करो अपने ऐड क्रिएटिव लो, ऐड कॉपी लो और क्रिएट कर दो। लेकिन भाई फेसबुक ऐड इतना ईजी नहीं है। ईजी उनको लगता है जिनको अच्छे रिजल्ट नहीं चाहिए होते हैं, जिनको लेकिन अच्छे रिजल्ट चाहिए उनको पता होता है कि जो फेसबुक एड्स है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो क्यों बैन हो जाता है और क्यों वो परफेक्टली वर्क नहीं करता हमारे लिए। तो इन सब पॉइंट्स को हमने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि यार हम सीखना चाहते हैं कि कैसे परफेक्ट कैंपेन क्रिएट करें, अपना विनिंग क्रिएटिव ऐड कॉपी फाइंड करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी है यार, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकल है उसमें, कोई थ्योरी नहीं जा रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो जाके एक बार चेक करना और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और अगर कोई आपके पास डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।